जब आप ग्रीक पढ़ रहे हो तो ग्रीक के एंडिंग से आप वर्ड्स को पहचान सकते हैं। तो जो मैस्कुलिन नाउन्स होंगे ये इसके आर्टिकल्स हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये टू। आपको पता है नॉमिनेटिव केस के अंदर हो जो है मैस्कुलिन का आर्टिकल है। तो अब ये जो मैस्कुलिन वर्ड हैं, नाउन हैं, अक्सर जो है इसकी एंडिंग ओमिक्रॉन, सिग्मा, अल्फ़ा, सिग्मा और एटा और सिग्मा इस पे ख़त्म हो रहे होंगे। और इसी तरह जो फेमिनन है, फेमिनन अक्सर जो है वो अल्फ़ा पे और एटा पे ख़त्म हो रहे होंगे, जो फेमिनन नाउन होंगे। तो जैसे ये न्यूटर है, न्यूटर जो है वो अक्सर ओमिक्रॉन, नू और मू और अल्फ़ा इस पे ख़त्म हो रहे होंगे। तो आपने जब पढ़ना है तो आपने इन चीज़ों को भी पहचानना है कि इसकी एंडिंग क्या है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ग्रीक के अंदर स्टैम्प और एंडिंग जो है ना बड़ी ज़रूरी होती है। जो स्टैम्प होती है और दूसरी उसकी एंडिंग होती है। तो स्टैम्प मतलब जो बुनियादी एक वर्ड होता है, और जब हम उस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं ग्रामर के हिसाब से, उसकी चेंजिंग करते हैं। जैसे कि अगर आर्टिकल जो है ना वो प्लूरल है तो ज़ाहिरन है हमें एंडिंग जो है ना वो प्लूरल करनी पड़ेगी। तो इसी तरह आर्टिकल के हिसाब से, केस के हिसाब से हमें वर्ड की एंडिंग जो है वो चेंज करनी पड़ती है। तो सिंपल सी एग्ज़ाम्पल ये है, जब मैं लोगोस लिखता हूँ, हो लोगोस लिखता हूँ, तो ये नॉमिनेटिव केस है, ठीक, नॉमिनेटिव केस है। और अगर अब मुझे इसका केस बदलना है तो मुझे इसका आर्टिकल भी बदलना पड़ेगा और इसकी मुझे एंडिंग भी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं सीधा इसको एक्यूज़िटिव केस पे ले आता हूँ तो ठीक है। तो एक्यूज़िटिव केस का आर्टिकल क्या है? टॉन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लगोन हो जाएगा। तो ग्रीक के अंदर स्टेम और एंडिंग, इसको पहचानना बड़ा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो मैं आपको करवा चुका हूँ, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स से बहुत सी चीज़ें आप रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। तो मैं अब ये बता रहा हूँ कि जब आप इन वर्ड्स को देखें जिनकी एंडिंग इस पे ख़त्म हो रही, जैसे मैस्कुलिन वर्ड्स हैं तो उनकी एंडिंग जो है ना ओमिक्रॉन सिग्मा पे ख़त्म हो रही होगी, अल्फ़ा सिग्मा पे ख़त्म हो रही होगी, एटा सिग्मा पे ख़त्म हो रही होगी। और आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि ये मैस्कुलिन वर्ड है, ये फेमिनन नहीं है। और प्लस इसमें आप ये भी इस तरह भी पहचान सकते हैं, क्योंकि पीछे आर्टिकल तो लगा ही होगा, आर्टिकल भी बताएगा आपको कि ये वर्ड क्या है, ये मैस्कुलिन है या फेमिनन है। तो इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। तो अगर जो है वो जब आप वर्ड्स को पढ़ते हैं तो कोई भी वर्ड इन पे ख़त्म हो रहा है, जैसे देखें हो एंथ्रोपोस, तो एंड पे देखें आपने नोट किया कि ओमिक्रॉन सिग्मा आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ड जो है वो मैस्कुलिन है, ठीक। तो अब जब आपने देखा कि जैसे ये कानोनास, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंड के ऊपर अल्फ़ा और सिग्मा आ रहा है, तो द रूल, तो ये भी जो है वो मैस्कुलिन वर्ड है, मैस्कुलिन नाउन है ये, ठीक। इसी तरह आप ये देखें पोएटेस, एंड पे आप ये देख रहे हैं एटा और सिग्मा आ रहा है, तो ये मैस्कुलिन वर्ड है। तो बहुत से, ज़ाहिरन है ग्रीक जब आप पढ़ रहे होंगे तो ग्रीक के अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स आएंगे जो मैस्कुलिन होंगे, जो फेमिनन होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आर्टिकल भी बताएगा, आर्टिकल्स जो आपने पढ़े हैं, ध्यान से पढ़े हैं, तो वो भी बताएंगे कि ये वर्ड जो है ना वो फेमिनन है या मैस्कुलिन है। लेकिन कुछ इर्रेगुलर वर्ड भी इसके अंदर मौजूद हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा, तो फिर वो वहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये भी आप इसकी निशानी रखें कि ये वाला अगर केस हो मैस्कुलिन नाउन है तो उसकी एंडिंग पर ओमिक्रॉन सिग्मा आएगा, उसके आगे अल्फ़ा सिग्मा आएगा, एटा सिग्मा आएगा। जब इस तरह की एंडिंग हो रही होगी तो वो वर्ड जो है वो मैस्कुलिन नाउन है, ठीक।
और इसी तरह जब अल्फ़ा पे ख़त्म हो रहा होगा वर्ड, एटा पे ख़त्म हो रहा होगा वर्ड, तो वो आपका फेमिनन नाउन है। ठीक, तो पीछे उसका आर्टिकल भी बताएगा, और प्लस जो है अगर सिंपल भी वर्ड लिखा हो, जैसे देखें मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप पूछा जाए ना बाइबल को ग्रीक में क्या बोलते हैं, वो कहते हैं बिब्लिया। अब ये तो पता ही नहीं ना इसके पीछे आर्टिकल कौन सा लगाना है, तो जिसने सीखा होगा उसको पता होगा कि पीछे आर्टिकल कौन सा जिसको नहीं पता वो तो सीधा बिब्लिया लिख देगा। अब बिब्लिया उसने लिख दिया, अब ये कौन सा वर्ड है, न्यूटर है, फेमिनन है, मैस्कुलिन है, तो ये पहचान करना जो है ना वो हालांकि ये मुश्किल हो जाता है। तो जब आप इस तरह के वर्ड जब पढ़ते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो साथ में आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते जी। ग्रीक का वर्ड लोगोस, अब उसके पीछे आर्टिकल नहीं लगाते। ग्रीक का वर्ड थियोस, पीछे आर्टिकल नहीं लगाते। आर्खे, पीछे आर्टिकल नहीं लगाते। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं पीछे आर्टिकल उनके नहीं लगाया जाता, सिर्फ सीधा सीधा आप कभी सरमन सुने, कोई भी ऐसा जो लेक्चरर है वो लेक्चर दे रहा होगा, या जो खादिम जिसको ग्रीक आती है या थोड़ी बहुत प्रोनंसिएशन कहीं से करता है, तो वो जब बोलता है तो वो पीछे आर्टिकल लगा के थोड़ी करता है, वो सीधा सीधा कहता है यूनानी ज़बान का ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और यूनानी ज़बान का लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ, बिब्लिया। ठीक, यूनानी ज़बान के अंदर कलाम के लिए लफ्ज़ लगोस लिखा है, आर्टिकल थोड़ी लगाएगा। तो आर्टिकल्स तो हम सीख रहे हैं ना इस चीज़ को, या जो इस चीज़ को सीखता है उसे पता है कि अगर जो है वो लगोस है तो इसके पीछे आर्टिकल क्या लगेगा। ठीक, तो ज़्यादातर आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, वर्ड सीधा सीधा बोल दिया जाता है। इब्रानी का लफ्ज़ ये है, यूनानी का लफ्ज़ ये है, बाइबल मुकद्दस के अंदर यूनानी का ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, बग़ैर आर्टिकल के बोल दिया जाता है। ठीक, तो फिर हम एक चीज़ और पकड़ सकते हैं, उसकी एंडिंग देख लें। एंडिंग से हमें कुछ चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी कि अच्छा ये वर्ड जो है अब मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूटर है। तो इन चीज़ों से हम, इससे एंडिंग से भी हम वर्ड की पहचान कर सकते हैं। तो ये इसलिए है, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि जब कोई कलाम सुना रहा होता है वो वर्ड इस्तेमाल करता है, कोई नाउन इस्तेमाल करता है या ग्रीक का वर्ब इस्तेमाल करता है, लेकिन वो आर्टिकल्स नहीं साथ बोलते। ठीक, तो जब आर्टिकल्स नहीं बोलते तो कोई भी वर्ड जो है ना वो लिख दिया जाए तो क्या पता चलेगा। मैंने एक सेमिनार किया था, आपको याद हो, इंट्रोडक्शन ऑफ द बाइबल, ऊपर था तब, तो वहाँ पर मैंने ये बताया था कि बिब्लिया का आप जो है वो सिंगुलर नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो ज़्यादा किताबों का मजमूआ है। ठीक, तो वो एक ऑलरेडी जमा का वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, अपनी ज़ात में वो प्लूरल वर्ड है, बिब्लिया। अब अगर इसकी वाहिद बनाएंगे, इसके सिंगुलर बनाएंगे, तो आप सिंपल किताब कह सकते हैं। यहाँ भी आया भी होगा, कहीं लिखा भी होगा, मैंने भी लिखा भी है ना, यहाँ पे कहाँ लिखा है, हाँ जी, ये देखें। तो आप किताब सिंपल कह सकते हैं। वन बुक के लिए आप उसका सिंगुलर बनाएं, प्लूरल बनाएं, लेकिन आप बाइबल के लिए प्लूरल इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि बाइबल ऑलरेडी प्लूरल वर्ड ही है। ठीक, अगर उसका सिंगुलर बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, क्या बाइबल मुकद्दस में से किताबें निकालेंगे? तो इसलिए उसके साथ हमेशा बिब्लिया, टा बिब्लिया ही लगेगा। हमेशा बाइबल मुकद्दस को जब कहा जाएगा, बाइबल मुकद्दस की ग्रीक बतानी होगी तो टा बिब्लिया ही कहा जाएगा। ठीक, तो जैसे उसको जो है वो हम उसको जैसे न्यूटर के अंदर यहाँ पे टू बिब्लियन, क्योंकि इसकी न्यूटर के जो है ना वो एंड ओमिक्रॉन और नू है, यह एक्यूजिटिव केस नहीं है। ठीक, एक्यूजिटिव केस के एंड पर भी अक्सर जो है वो ओमिक्रॉन और नू होता है, लेकिन उसके पीछे आर्टिकल टू नहीं होता, उसके पीछे आर्टिकल क्या होगा, टोन होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपने इम्तियाज़ करना है। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ कि आप वर्ड्स को, नाउन को आप एंडिंग से भी पहचानेंगे, आप आर्टिकल पे भी ध्यान रखेंगे कि जब आपके सामने कोई ग्रीक का वर्ड आता है, वो नाउन है,
वो नाउन कैसा नाउन है, फेमिनन है, मैस्कुलिन है या न्यूटर है, तो कौन से नाउन में कौन सी किस्म के अंदर ये आएगा, कौन सी काइंड के अंदर ये आएगा, तो आप जब इन अल्फाज को पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह देखें फेमिनन के अंदर अडेल्फे, हमें नज़र आया कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसकी एंडिंग क्या है, एटा है ना, तो ये एक फेमिनन, वैसे भी इसका तर्जुमा भी करेंगे द सिस्टर, बहन, अडेल्फे, ठीक। तो खोरा, द लैंड, है खोरा, ये भी बताया गया कि अल्फ़ा पे भी जो ख़त्म होगा वो भी आपका फेमिनन है। तो ये देखें खोरा, न्यूटर देखें ओमिक्रॉन, नू, टू, बिब्लियन, जैसे मैंने डिस्कस किया कि अगर इसको जो है वो अक्यूज़िटिव केस नहीं समझना, क्योंकि इसका अक्यूज़िटिव केस का ये आर्टिकल नहीं होता, ठीक, नॉमिनेटिव केस में। अब देखें टू, अच्छा इसको जो है वो अक्सर उल्मा ये पाए को जो है ना वो साइलेंट कर देते हैं। दाऊद भाई कौन से हैं? वैसे तो इसको पाए, नू और एप्सिलॉन, उपसिलॉन, तो ये क्या होगा, पेन्यूमा, लेकिन इसको अक्सर साइलेंट करके पढ़ा जाता है, तो फिर क्या पढ़ा जाता है, न्यूमा, द स्पिरिट, ठीक। तो देखें माँ, और भी बहुत से वर्ड्स हैं। तो अब हमें ये समझ आया कि ये वर्ड जो है वो न्यूटर है। एक तो इसके आर्टिकल ने हमें बताया, दूसरी इसकी एंडिंग ने हमें ये बताया कि ये वर्ड क्या है जी, न्यूटर है। इसको लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा जल्दी से लिखें इसको। कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स मीनिंग करते हैं, मैं वर्ड्स कुछ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप इसको करें। अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।
अच्छा, जो मेन मैस्कुलिन नाउन ये इसके नीचे डबल लाइन जैसे हेडिंग्स होती है ना, तो ये अपनी सहूलत के लिए कर लीजिएगा, मैंने नहीं डाली। फेमिनिन नाउन डबल लाइनिंग, अंडरलाइन जो डबल लाइन की होती है, जैसे सिंगल लाइन, जैसे भी हेडिंग बनाने के लिए। डन, बोलें तो सही, यस और नो हो रहा है अभी?
हो गया? किस किस का रह गया? ऊपर से तो हो गया होगा ना? जैसे जी पटेर बाप क्यूरियोस मालिक या खुदा माथे टेस शायद
रसूल, कितने याद कर लेंगे? जी How many words can you memorize? चलें, आप नहीं रोके, मैं लिखता जाऊंगा, मुझे क्या। मैंने तो पूछा था आप लोगों ने बताया नहीं है। चलें, अभी पढ़ने की कोशिश भी करें, वोकैबलरी भी चलें आपकी बढ़ेगी और एक प्रोनंसिएशन भी। पहले इसको बताएं, इसके स्पेल करें, पहले लेटर्स पढ़ें इसके। जी, पाए, जी सही कह रहे हैं। अल्फ़ा, टाओ, एटा, जी रो। तो क्या होगा? हाँ नहीं, अल्फ़ा की आवाज़ आ से पढ़े ना, ओमिक्रॉन नहीं है ना। पाए अल्फ़ा क्या होगा? पा, आगे क्या है? टाओ एटा, टे, आगे क्या? रो, र। तो क्या होगा? पाटेर। क्या होगा? पाटेर। क्या होगा? पाटेर मीन्स बाप। पाटेर। ये भी सिर्फ मुंह ही है और तो कुछ नहीं है। जी आगे इसको भी पढ़ें। माँ टेर, माटेर, माँ। अच्छा, माटेरा भी अगर आ गए तो उसका मतलब द मदर, ठीक। माटेर, माटेर, पाटेर बाब, माटेर क्या? माँ। चलें, इसके स्पेलिंग करें। अल्फ़ा, अच्छा सब करें, कोशिश करें, सब अभी आ गए हैं ना सबको। अगर देखें किसी को भी प्रॉब्लम है, मैं फिर से जो है ना अल्फ़ाबेट पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। जितनी मेहनत जो है ना वो मुझे करनी पड़ी करूँगा, लेकिन आप सबको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? अल्फ़ा, डेल्टा, एप्सिलॉन, लैम्डा, हाँ, फाई, ओमिक्रॉन, सिग्मा। जी अब पढ़ें। अडेल, अडेल्फोस भाई, ठीक। जो फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल नाम सुना ना, तो उसका मतलब होता है ब्रादराना चर्च। तो वो उसकी जो ग्रीक है, जो रूट है वो यही है, एडेल्फोस मीन भाई, ठीक। तो जो ये वर्ड आपका फिलाडेल्फिया एक आई थिंक सिटी भी है, तो ये कहाँ से वर्ड है आपका? अडेल्फोस से। अडेल्फोस मीन ब्रदर, भाई, ठीक। ये आपने अभी भी पढ़ा, यहाँ भी लिखा है, क्या है? अडेल्फे मतलब बहन, सिस्टर।
एडेल्फोस, एडेल्फे, ठीक। एडेल्फोस मीन भाई, एडेल्फे मीन बहन। ये क्या है? सबसे पहले ये बताएं ये क्या है? उपसिलोन अयोटा, उपसिलोन अयोटा ऐसा कुछ पढ़ाया था? उपसिलोन अयोटा नहीं, नहीं वो तो ये था ना एप्सिलॉन उपसिलोन। वी नहीं पढ़ा था? वी नहीं। आपके डिफ्थोंग्स के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवल्स इज कॉल्ड डिफ्थोंग्स। तो डिफ्थोंग्स के अंदर वी पढ़ाया नहीं था? ये होगा वी, ओमिक्रॉन की आवाज़ ओ, तो क्या होगा? वीओ। आगे क्या है? सिग्मा, तो क्या होगा? वीओस। तो हम इसको मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखें सब, अब मैंने इस पे क्या लगा दी? रफ ब्रीदिंग। क्या लगा दी? रफ ब्रीदिंग। अब इस रफ ब्रीदिंग ने इसकी आवाज़ क्या पहले थी? वी, अब क्या हो गई? ही। तो अब पढ़ें हियोस। हियोस मतलब बेटा, सन, ठीक है जी। थियोस, हियोस पढ़ते हैं ना, तो टू थ्यू हियोस, खुदा का बेटा, ठीक। हियोस मीन बेटा। ये भी मैंने एक पढ़ाया हुआ है। अल्फ़ा अयोटा सबसे पहला आए, अल्फ़ा अयोटा आए, तो पीछे क्या है? पाए, तो क्या होगा? पाए। आगे सिग्मा पढ़ें, स, तो क्या होगा? पाइस। पाइस मीन बेटी, हियोस मीन बेटा, पाइस मीन बेटी। इसको पढ़ें टाओ, सब पढ़ें सब प्लीज़, इसमें सब जो है ना वो कंट्रीब्यूट करें। टाओ, एप्सिलॉन, गुड। कैमरे के पीछे वाली बहन ये क्या है? नहीं नहीं, नू, नू, तो क्या हुआ? टाओ की आवाज़ क्या? ट, और एप्सिलॉन की आवाज़ क्या है? ए, तो क्या? टे, टेनॉन, ठीक है। एक मिनट, ए टेनॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर मुझे लग रहा है कि मैंने ये वर्ड गलत लिखा है, ये होना चाहिए था टेक्नॉन। ये वर्ड बच्चा मतलब टेक्नॉन, टेक्नॉन। एक टेक्नो का मोबाइल चला था ना, तो उसका मतलब क्या था? बच्चा, ठीक। टेक्नॉन, टेक्नॉन मीन बच्चा। गामा, उपसिलोन, नू, एटा, क्या होगा? गुने, गुने मीन ऊने, गुने मीन, पंजाबी में भी कहते हैं गुने, वो किसको बोलते हैं? कहते हैं ना कुछ ऐसा पंजाबी में, नहीं पता? ओह वाह, यू आर ऑल इंग्लिश स्पीकिंग एंड उर्दू स्पीकिंग पर्सन, यू डोंट नो अबाउट पंजाबी। सारे, कोई पंजाबी नहीं है, मैं ही अकेला पंजाबी हूँ। आप में से कोई पंजाबी नहीं है? पंजाबी, आई थिंक हम सब पंजाबी हैं। हमारे जो फोर फादर या फिर हमारे फादर भी वो पंजाबी। चलें खैर, आपको पंजाबी नहीं आती, सही है, ये भी आगे पढ़े। अगर आपने घर जाके बोली फिर चले पढ़े। अच्छा, तो इस पे आ जाती। अच्छा, गुन्नो, गुन्नो है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, ये पढ़ें। कप्पा, आगे क्या है? उपसिलोन, रो, अयोटा, सिग्मा, तो क्या होगा? कप्पा, कप्पा उपसिलोन, र, इयो, क्यूरियोस,
तो क्या होता है मतलब मालिक, खुदावंद। ठीक है, तो यीशु मसीह जो खुदावंद है उसके लिए भी क्यूरियोस वर्ड, तो माने क्या कहा, क्यूरियोस थियोस। ठीक है, वहाँ पर जो लिखा है मेरे खुदा है मेरे, तो क्यूरियोस मीन खुदावन मालिक। डेल्टा और बीच में क्या है, डिफ्थोंग इस्तेमाल है, ओमिक्रॉन उपसिलोन आवाज़ ऊ, ओमिक्रॉन उपसिलोन आवाज़ ऊ, और लैम्डा की आवाज़ क्या है ल, और फिर आगे क्या है ओमिक्रॉन और सिग्मा लॉस। तो पहले इसको पढ़ो, डू आगे लॉस, डू लॉस, तो क्या बना, डू लॉस मीन गुलाम, डू लॉस मीन क्यूरियोस मीन खुदावन, और डू लॉस मीन गुलाम। थीटा टाओ, इसको पढ़ें, मा थे टेस, माथेटेस, माथेटेस शागिर्द। कितना अच्छा मफहूम है, शागिर्द बंदा ही वो है जो माथा टेकता है। शागिर्द वही होता है ना, जब तक खुदावंद की हजूरी में अपने टीचर्स के कदमों में ना बैठा जाए स्टूडेंट्स, तब तक जो है ना वो शागिर्द नहीं बनते। तो ये ग्रीक का माथेटेस मीन शागिर्द, माथेटेस मीन शागिर्द। अल्फा, पाए, ओमिक्रॉन, सिग्मा, टाओ, ओमिक्रॉन, एपोस्टोलोस, 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 एपोस्टोलोस मीन, तो ये अपोस्टलिक जो है ना, अच्छा इंग्लिश के अंदर जो है ना वो टी साइलेंट करते हैं, अपोस्टलिक नहीं, एपोस्टलिक मतलब रसूली। ये जो एपोस्टलिक चर्च जितने भी हैं, तो अपोस्टलिक चर्च नहीं है, वो क्या है अपोस्टलिक चर्च। लेकिन ग्रीक के अंदर टाओ पढ़ते हैं, अपोस्टोलोस। ठीक, अपोस्टोलोस मीन रसूल। तो जितने भी अपोस्टलिक चर्च है बेसिकली वो क्या क्या कह रहे होते हैं, हम रसूलों वाली, जो रसूली कलीसिया, जो कलीसिया रसूलों की थी वो हमारी है। तो वो जो अपोस्टल वर्ड है अंग्रेज़ी का, वो कहाँ से निकला, अपोस्टोलोस, अपोस्टोलोस। ठीक है, अल्फ़ा अपोस्टोलोस, क्या वर्ड है, अपोस्टोलोस मीन रसूल, अपोस्टल। सिग्मा, ओमिक्रॉन, फाए, मैं तो आई लिख दिया मैंने, अयोटा और अल्फ़ा। अब क्या बना, ये पढ़ें पहले, सिग्मा, ओमिक्रॉन सो, और फाए, अयोटा, अल्फ़ा, फिया, तो क्या बना सोफिया। सोफिया मीन हिकमत, सोफिया मीन, सोफिया नाम भी है ना, सोफिया मीन जिसका नाम है उसका मतलब क्या है, हिकमत, विजडम। आगे डेल्टा, अयोटा, डेल्टा, सिग्मा, कप्पा, अल्फ़ा, लैम्डा, ओमिक्रॉन, सिग्मा। डिडास्कालोस, 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 क्या बनेगा, डिडास्कालोस, डिडास्कालोस मीन टीचर, उस्ताद, डिडास्कालोस। ठीक है, माथेटेस शागिर्द, डिडास्कालोस उस्ताद। बीटा, अल्फ़ा, सिग्मा ही है, सिग्मा ऐसे ही कर दूँ, थोड़ा सा लिख लिया आप लोगों ने वैसे ही इसको, सिग्मा, अयोटा, लैम्डा, एप्सिलॉन, अयोटा, अल्फ़ा। तो क्या होगा, बासी, अच्छा इसको लिया पढ़ेंगे, ठीक है, बासी लिया, बासीलिया, बासीलिया मतलब बादशाही, बादशाहत। ठीक है, बासीलिया मतलब बादशाहत। इसको अब थोड़ा फ्लुएंसी में पढ़ेंगे,
थोड़ी रवानगी आनी चाहिए। चलें पढ़ें फिर। माटेर पाटेर बाप माटेर माँ अडेल्फोस भाई अडेल्फे बहन हियोस बेटा पायस बेटी टेक्नॉन बच्चा गूने औरत क्यूरियोस खुदावन या मालिक डूलोस गुलाम माथेटेस शागिर्द एपोस्टलोस रसूल सोफिया हिकमत डिडास्कालोस उस्ताद बासिलिया बादशाहत पाटेर। हाँ गुड पाटेर। भाइयों आप भी अडेल्फोस अडेल्फे हियोस गुड हियोस पायस टेक्नॉन गूने क्यूरियोस डूलोस माथेटेस अपोस्टलोस डिडास्कालोस बासिलिया। गुड सही जा रहे हैं आप। चलें थोड़ी तेज़ी में, साथ में मीनिंग भी पढ़े ना, जहन में बैठता जाएगा। पाटेर बाप माटेर माँ अडेल्फो भाई अडेल्फे बहन हियोस पायस बेटी टेक्नॉन बच्चा गूने और क्यूरियोस खुदावन पढ़ लें भी फ़िलहाल, ठीक है। मालिक आपको जहन में मालिक है, आका है, जितने भी इसके आगे मीनिंग इसके मुतरादी वर्ड है उसके साथ जुड़ते जाएंगे, लेकिन आप खुदावन पढ़ें, ठीक है। डूलोस गुलाम माथेटेस, ये जिसको भूला ना वो माथेटेक से याद कर लें। माथेटेस शागिर्द, ठीक है। माथेटेस शागिर्द अपोस्टलोस रसूल सोफिया हिकमत डिडास्कालोस उस्ताद बासिलिया बादशाहत। ठीक, अब आप पढ़ें हम आवाज़ होके। पाटेर गुड, नहीं ऐसे नहीं पढ़ें, एक वर्ड पढ़ें उसकी मीनिंग पढ़ें आगे, फिर दूसरा वर्ड पढ़ें, फिर उसके आगे मीनिंग पढ़ें, ऐसे पढ़ें जी। पाटेर बाप माटेर माँ एडेल्फोस भाई एडेल्फे बहन हियोस बेटा पायस बेटी टेक्नॉन बच्चा गूने औरत क्यूरियोस खुदावन डूलोस गुलाम माथेटेस शागिर्द अपोस्टलोस रसूल सोफिया हिकमत डिडास्कालोस उस्ताद बासिलिया बादशाहत। पाटेर बाप माटेर माँ अडेल्फोस भाई अडेल्फे बहन हियोस बेटा पायस बेटी टेक्नॉन बच्चा गूने औरत क्यूरियोस खुदावन डूलोस गुलाम माथेटेस शागिर्द अपोस्टलोस रसूल सोफिया हिकमत डिडास्कलोस उस्ताद बासिलिया बादशाहत। थोड़ा स्पीड में। पाटेर बाप माटेर माँ अडेल्फोस भाई अडेल्फे बहन हियोस बेटा पायस बेटी टेक्नॉन बच्चा गूने औरत क्यूरियोस खुदावन डूलोस गुलाम माथेटेस शागिर्द
अपोस्टलोस रसूल, सोफिया हिकमत, डिडास्कालोस उस्ताद, बासिलिया बादशाहत। हो जाएगा। अच्छा ऐसा करें, जैसे मैं अगर अकेले अकेले से पूछूं तो आ जाएगा आपको, कोई वर्ड पूछूं? चलो भाइयों से शुरू करते हैं। आसान वर्ड पूछता हूँ आप वाले। ये आपका नाम क्या? सॉरी जी, नुमान भाई, आप ये वर्ड पढ़ें जी। टेक्नॉन, टेक टेक्नॉन, ठीक, मतलब बच्चा। अच्छा अब आप ये वाला पढ़ें, साथ वाले भाई, ये वाला। जी जी, आपकी पसंद का कोई है इसमें वर्ड? वो पढ़ लें, वो पढ़ लें। सोफिया, सही। सही है, सही है। सोफिया मतलब कोई कोई आसान वर्ड आपको लगता हो इसमें, वो पढ़ लें, कोई भी। हाँ हाँ, दो पढ़े पढ़े, वही पढ़े। हाँ, माँ, ठीक, चले ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी, फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, व्हाट इज योर गुड नेम? किरण बहन आप बताएं, आप ये वाला पढ़ें। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा आप पढ़ें, ये पढ़ें जी, बासी लिया बादशाह। आपने पढ़ना है ये वाला, ये नहीं बताना, नहीं किसी को, खुद से कोशिश करें। देखें जो नहीं आएगा इधर, ये थोड़ी सी जो जगह है इस पर डिस्कस करते हैं, अभी करते हैं। आप इसको पढ़ने की कोशिश करें, सिलेबल्स बनाने की कोशिश करें, इसका वर्ड को मिलाएं। अपोस्टलोस मीन रसूल। अच्छा आप ये पढ़ें, मीन्स खुदावंद। अच्छा आपको कौन सा वर्ड नहीं आ रहा था? ये ना, देखें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या, डेल्टा, ठीक। डेल्टा की आवाज़ क्या है? जो डी की आवाज़ है वही डेल्टा की आवाज़ है, ड, ठीक। आगे क्या है? अयोटा। अब ये इतना बन गया डी, इतना क्या बन गया? अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो शायद आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, डी। फिर ये डी आगे आ गया, आगे इसके जो आ गया सिग्मा, टिडास, आगे आ गया कप्पा, का, कप्पा अल्फा, का, लैम्डा, ओमिक्रॉन, सिग्मा, लोस। तो डिडास, का, लोस। तो इस तरह आपने डिडास का लोस तेजी में पढ़ देंगे, ठीक। और किससे मैंने पूछा था? आपका कौन सा? अच्छा ये वाला था ना, अल्फा डेल्टा, ठीक।
एड, या इसको आ से नहीं पढ़ेंगे, एक ही आवाज़ से पढ़ेंगे, ठीक है। मिल गया, अडेल, क्या है, फे, अडेल्फे, ठीक। ये इसको आप जैसे ए को ट्रीट करते हैं ना, इसी तरह आपने अल्फ़ा को ट्रीट करना है, ठीक। जिस तरह आप इंग्लिश के अंदर ए समझते हैं ना, इसी तरह ग्रीक के अंदर अल्फ़ा को समझें। अल्फ़ा वही उसका फंक्शन है, उसकी प्रोनाउंसिएशन जैसे इंग्लिश के अंदर बनाने की कोशिश की जाती है, उसी तरह ग्रीक के अंदर बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। देखें, अल्फ़ा है, डेल्टा है, एप्सिलॉन है, अडेल, आगे लैम्डा मिल गया, अडे, इतनी आवाज़ निकाल के अगर लैम्डा की, अडेल, आगे सीधा सीधा फाए और एटा, फे, अडेल, फे, अडेल, फे। मैंने बताया था कि जब आप कोई वर्ड पढ़ते हैं उसमें ढूंढें कि कितनी वो वोवल्स हैं और डिफ्थोंग्स कितने हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप उस पर ध्यान देंगे, जैसे देखें वो वर्ड था सिग्मा, ओमिक्रॉन, सो, फाई, अयोटा, फी, आगे जो है वो अल्फ़ा, आ। तो एंड पे ज़हरन आ रहा है, ए भी एंड पे है तो आ ही आवाज़ देता है, ठीक। तो इसी तरह जो है अगर किसी भी जगह पर अल्फ़ा भी एंड पे आएगा तो वो भी आ ही आवाज़ देगा, सोफिया, ठीक। कोई भी इसमें वर्ड जो है ना वो मुश्किल नहीं है। और कौन सा वर्ड मुश्किल लगता है आप लोगों को? कौन सा कोई वर्ड है मुश्किल जो लगता है? आपने इसको देखें, जो पढ़ा रहा हूँ आपने कोशिश करनी है कि चलें, वो तो मैं वर्ड अब माटेर पढ़ा रहा हूँ, पाटेर पढ़ा रहा हूँ, वो आपको जो है ना वो साउंड से भी, एक साउंड भी अच्छा लग रहा है तो उससे भी आपको जल्दी याद हो रहा है। या आपको माटेर, पाटेर किसी और लैंग्वेज के अंदर ये वर्ड मिलते जुलते हैं, साउंड पहले सुना सुना लगता है, तो या कुछ ऐसा वर्ड होता है उसका साउंड बहुत ही अच्छा होता है तो वो कानों को ज़रा अच्छा लगता है, वो जल्दी याद हो जाते हैं। तो आपने उस चीज़ से ज़्यादा आपने इस चीज़ पे ज़ोर देना है कि मैं हर एक वर्ड की जो प्रोनंसिएशन है उसको मैं कर सकूं, कौन सा वर्ड कौन सी आवाज़ देता है। इसलिए इसके वोवल्स अलग करवाए गए, इसके डिफ्थोंग्स अलग। जिस तरह ये वर्ड देखें, बेसिकली ये वी है, उपसिलोन अयोटा वी, ये आवाज़ ये देता है ना। फिर मैंने बताया था कि अगर रफ ब्रीदिंग लगे, और रफ ब्रीदिंग भी सेकंड वाले पे लगाना है, तो यही वी जो है ना वो बन जाएगा ही। इतना तो आपने क्लियर कर लिया कि भाई ये ही है। आगे क्या है, सिर्फ बचता ओमिक्रॉन की आवाज़, ओ, जैसे ओ की आवाज़ है इंग्लिश के अंदर, ऐसी ओमिक्रॉन की आवाज़ है। वी ओ, सिग्मा की आवाज़ जैसे एस की आवाज़ से। ग्रीक सीखना आसान है क्योंकि ये इंग्लिश से बहुत ज़्यादा मिलती है। वियोस, फिर क्या बनेगा, हियोस। तो इसी तरह ये सारे हैं, कोई भी इसमें वर्ड जो है ना वो मुश्किल नहीं है। बासिलिया देखें, बासिलिया, तो बासिलिया मतलब बादशाहत। अपोस्लोस, ए, अल्फ़ा की आवाज़ वही, एक ही आवाज़ निकालें। आगे पाए है, प, ओमिक्रॉन है, ओ, आगे सिग्मा है, स, एपोस, आगे टाओ और ओमिक्रॉन की आवाज़ अलग से निकालें, टो, अपोस, टो, एंड वाली तहज्जी पढ़ें, लैम्डा, ओमिक्रॉन, सिग्मा, लोस, तो क्या होगा, एपोस, लोस। तो इतना तो आपने बहुत दफ़ा सीखा है ना, लगोस में भी सीखा हुआ है एंड वाले। तो ओमिक्रॉन, सिग्मा, अभी मैंने उसमें भी आपको एंडिंग भी बताई, अभी जो मैंने करवाए हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल, उसके अंदर भी मैं बता रहा था ये एंड पे ऐसा हो तो क्या, आवाज़ भी बता रहा हूँ, वैसे भी एंडिंग के बता रहा हूँ,
ये वर्ड क्या हो सकता है। ठीक, तो इस तरह आपने इसका जो साउंड है उसको आपने पहचानना है, फिर आपके लिए ग्रीक जो है ना वो आसान हो जाएगी। ठीक, अब पढ़ेंगे इसको, एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, फिर टाइम हो रहा है, एक दफ़ा पढ़ लें। पाटेर बाप, माटेर माँ, एडेल्फोस भाई, डेल्फे टेक्नॉन दुलोस गुलाम, माथेटेस शागिर्द, एपोस्लोस रसूल, हिकमत। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना अल्फ़ा हो, टिडा दिख रही है ना थोड़ी सी। उस्ताद, आगे बादशाह। तो कोई वर्ड इसमें भी मुश्किल नहीं है, अगर किसी को कोई वर्ड मुश्किल लगता है इसको भी इधर खाली जगह पर डिस्कस किया जा सकता है, पूछ लें। अब आपने करना है क्या, इसको याद करना है, कोशिश करनी है, फिर थोड़ी और वकैब आपको बताऊंगा, फिर कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ग्रीक में बताएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।